11 इंटू 3, 11 गुणित 3, इसका फार्मूले का नाम है 11 गुणित 3। ये ब्रिट वर्ल्ड वाइड का पहला स्टेप है, पहला कोर है। कोर किसको कहते हैं? कोर का मतलब होता है साथियों नियम। कोर का मतलब ये हुआ जिसको जीवन में धारण करना चाहिए। हम नेटवर्क मार्केटिंग में हो, नेटवर्क मार्केटिंग का कोर का पहला दिन मैं आज शुरुआत कर रहा हूं, जिसका नाम है 11 गुणित 3। 11 बातें जिससे 3 शिक्षा मिलेगी। 11 चीजें आपको करनी है, 3 शिक्षा आपको मिलेगी। पहला है साथियों, वो 3 शिक्षा कौन सा है देखते हैं। पहला है अपने टर्नओवर को बढ़ाना है, आपके बिजनेस को बढ़ाना है। उसके लिए आपको मैं 5 बातें बताऊंगा। अपने बिजनेस को बढ़ाना जिससे पैसा आएगा, और यही काम सब लोग करते हैं। अपने टर्नओवर टर्नओवर टर्नओवर, बिजनेस 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 को बढ़ाने के लिए लोग काम करते हैं, और यही असफलता का कारण। हमारा बिजनेस कैसे बढ़ेगा, हमारा बिजनेस वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा, हमारा चेक कैसे बढ़ेगा, हमारी टीम कैसे बढ़ेगी, इसी के ऊपर लोग काम करते हैं। एक बात बताइए मुझे, कोई भी चीज का निर्माण या कोई भी बड़े इतिहास जो बनते हैं, वो शरीर से बनते हैं कि मन से बनते हैं? हेलो, शरीर से बनता है कि मन से बनता है? हमारे पूरे शरीर का कंट्रोल है ये ब्रेन, ब्रेन ब्रेन। और ये जैसा कमांड देता है, हाथ को कमांड देगा हाथ काम करेगा, आंख को कमांड देगा आंख काम करेगा, पैर को कमांड देगा पैर काम करेगा, नाक को कमांड देगा नाक काम करेगा। तो सबसे पहले हमको इसको बनाना चाहिए, इसको। लेकिन हम करते क्या है नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद में? टीम कैसे बढ़ेगा, बिजनेस कैसे बढ़ेगा, टर्नओवर कैसे बढ़ेगा, चेक कैसे बढ़ेगा, इसके ऊपर काम करते हैं। नो, नहीं करना, इसके ऊपर काम मत करना। ये सारा काम आपका बॉडी करेगा, लेकिन इस बॉडी को कमांड कौन दे रहा है? आपका ब्रेन। तो मैंने पहला चीज बताया, जो 3 चीजें बताने वाला हूं, पहला है क्रिएटिंग वॉल्यूम फॉर टर्नओवर। पहला लिख लीजिए, क्रिएटिंग वॉल्यूम टर्नओवर। आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको बताऊंगा। और इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपको दूसरा स्टेप करना पड़ेगा, है बिल्डिंग योर माइंडसेट। आपके माइंड को कैसे बिल्ड करना है, सेट कैसे, पर ज्यादा काम करने की जरूरत। और आपका माइंड यदि सेट हो गया साथियों, तो ये नाक कान गला हाथ मुंह सब काम करेगा। दूसरा क्या बोला मैंने? बिल्डिंग योर माइंड सेट। पहला मैंने आपको बताया क्रिएटिंग वॉल्यूम टर्न ओवर। दूसरा मैंने बताया आपको बिल्डिंग योर माइंड सेट। अब आता है तीसरा। तीसरी बात कौन सी है? तीसरा है साथियों हेल्प इन कैरेक्टर, या इसको बोल सकते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट। हेल्प इन कैरेक्टर और पर्सनालिटी डेवलपमेंट। मन को बनाए, देखिए सुनिए, मन को बनाए, शरीर को बनाए तो टर्नओवर ऑटोमेटिक होगा। मन को बना लिए, शरीर को वैसा बना लिए तो टर्नओवर ऑटोमेटिक होगा। लेकिन हम करते क्या हैं? पहले टर्नओवर खोजते हैं, फिर शरीर को बनाते हैं तो मन ऑटोमेटिक बन जाएगा। हम उल्टा चलते हैं। तो मैंने 3 बातें बताई, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। क्रिएटिंग वॉल्यूम टर्नओवर, बिल्डिंग योर माइंडसेट, और तीसरा है हेल्प इन कैरेक्टर या पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अब इसके अंदर मैं 11 बातें आपको और बताने वाला हूं। 11 बातें, ये 3 चीजें 11 काम करने से होगा। वर्क, 11 काम। तो सबसे पहले मैंने बताया था क्रिएटिंग वॉल्यूम टर्नओवर। इसको करने के लिए आपको 5 काम करना होगा। 5, आपके टर्नओवर को बढ़ाने के लिए 5 काम करना। पहला है 100% प्रोडक्ट यूजर। आपके टर्नओवर को बढ़ाने के लिए पहला काम जो करना पड़ेगा
वो है 100% प्रोडक्ट यूजर। मैं आप सभी से एक सवाल करता हूं, सुनील जी मेरी सवाल को सुनेंगे। आपका खुद का पेट्रोल पंप है, आपके पास में पेट्रोल पंप, आप पेट्रोल पंप के मालिक हो, तो आपकी गाड़ी का पेट्रोल अपने पेट्रोल पंप से भरवाओगे कि दूसरे के पेट्रोल पंप से भरवाओगे? हेलो, आपका पेट्रोल पंप है, अब आप अपना पेट्रोल खुद के पेट्रोल पंप से भरवाओगे कि दूसरे के पेट्रोल पंप से? कमेंट करके बताएंगे फटाक से, किसके पेट्रोल पंप से भरवाओगे? अपने अपने अपने। यस। आपके किराने की दुकान है, श्याम सुंदर सर आपकी किराने की दुकान है, तो चीनी दूसरे के दुकान से लेने जाओगे? अपने दुकान से लो। जब सब जगह ये लागू होता है तो अपने कैरियर को, अपने जीवन को बनाने के लिए क्यों नहीं? और यही गलती करते हैं हम, तो नहीं खाएंगे, दूसरों को बताएंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है? पैसा कमाना। मैं लिवोमोर नहीं खाने वाला, मैं दूसरों को बेचूंगा, दूसरों को बताऊंगा, दूसरे का पेट साफ होगा तो मेरे घर में पैसा आएगा। यही मानसिकता हमको नेटवर्क मार्केटिंग में असफल करती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं सारे प्रोडक्ट एक साथ ले लो, आप कंपनी के रिप्लेस कर करके लो। आज मैंने इस महीने के लिए मेरी कंपनी से हेयर मोर ऑयल लिया, बाल में लगाने का ऑयल, फेस वॉश ले लिया, घर के लिए सैनिटरी नैपकिन ले लिया, 400 500 600 रुपए में हो गया। अगले महीने क्या किया मैंने? चाय पत्ती ले लिया, चाय का टेस्ट देखते हैं। खांसी का सिरप ले लिया बच्चों के लिए, एक मोर शक्ति अपनी दादी माँ के लिए ले लिया, बुढ़ापा आ गया है, मोर विटामिन चाहिए उनको। रिप्लेस कर करके तो हम ले सकते हैं ना, प्रोडक्ट ले सकते हैं ना, लेकिन हम प्रोडक्ट यूजर नहीं बनते। हम दूसरों को सलाह देते हैं, खुद के घर में यूज नहीं होते। अब आप मुझे बताइए, आपके घर में कोई मेहमान आया और आपके घर में मेहमान आने के बाद आपके अंदर मन में लालसा हुई, किसको दिखाता हूं मैं अपना प्रोडक्ट। अब आप प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो, जबरदस्त प्रोडक्ट, ये देखिए हमारा मोर साइन टूथपेस्ट, दांत को बहुत मजबूत करता है। अब वो बंदा मेहमान जो है आपके घर में रात को रुका है, सुबह उठा, कहाँ जाएगा वो? बाथरूम में जाएगा ना। अब बाथरूम में चमचमा रहा है क्या? कोलगेट। क्या? कोलगेट। क्या बोलेगा वो? ये झूठों का बोलता है, खुद खुद तो इस्तेमाल करता नहीं है और हमको सलाह देता है। 100% प्रोडक्ट यूजर बनिए। अब इसके फायदे मैं आपको बता रहा हूं प्रोडक्ट यूज करने से। पहला फायदा ये है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, विश्वास बढ़ता है कंपनी के उत्पादों के ऊपर। दूसरा दूसरा क्या होता है? स्वास्थ्य लाभ मिलता है, आपको खुद को लाभ मिलता है और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और दोनों चीज जब हो जाती है तो आपको प्लान दिखाने की जरूरत नहीं है सर, आपका कॉन्फिडेंस ही सामने वाले को ज्वाइन करा देगा। तो टर्नओवर बढ़ाने के लिए मैंने पहला काम क्या बताया? 100% प्रोडक्ट यूजर। दूसरा काम, लिखिए दूसरा काम, मेक अ लिस्ट। मेक अ लिस्ट, लिस्ट बनाना। किस किस का लिस्ट बनाना है? ये भी सवाल आता है, किस चीज का लिस्ट बनाए? 3 चीजों का लिस्ट बनाना है। पहला है सपनों का, ड्रीम का। दूसरा है पीपुल का, लोगों का लिस्ट। और तीसरा है पोस्टपोन वर्क। पोस्टपोन वर्क हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? जिस काम को छोड़ा जा सके उसकी लिस्ट बनाओ। जिस काम को छोड़ा जा सके उसकी लिस्ट बनाओ। जो काम से प्रोडक्टिविटी ना हो उसकी लिस्ट बनाओ। जैसे क्या है? क्रिकेट मैच देखना प्रोडक्टिविटी है कुछ? हेलो, प्रोडक्टिविटी है कुछ? कुछ मिलता है हमारे घर में, कुछ आता है? बनाओ लिस्ट उसकी, उसको छोड़ना है मेरे को। किटी पार्टी, किटी पार्टी बनाओ उसकी लिस्ट, मुझे छोड़ना है इसको। टीवी में सीरियल देखना, बनाओ लिस्ट, इसको छोड़ना है मेरे को। इस टाइम में मैं जो टीवी देखता हूँ उसको छोड़ूंगा। पेपर पढ़ना,
बनाओ लिस्ट उसकी, इसको छोड़ना है मेरे को। बर्थडे पार्टी, इसकी लिस्ट बनाओ, कब कब किसका किसका बर्थडे आता है और आप जाते हैं, उसकी लिस्ट बनाओ, इसको छोड़ना है मेरे को। छोड़ना है बोला मैं, पकड़ना नहीं है। पोस्टपोन्ड वर्क की लिस्ट बना, उसको छोड़ना है कुछ दिनों के लिए। कामयाब हो जाओ, 3 साल जी जान लगा दो, चौथे साल फिर रोज बर्थडे, रोज शादी, रोज किटी पार्टी, रोज पेपर पढ़ना, टीवी में घुसे रहना, घर में लाके सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट खिलवाना, पैसा रहेगा तो। लेकिन आज डेविड वार्नर 165 रन, हमारे को कहाँ मिलेगा, बाबा जी का ठुल्लू है। डेविड वार्नर 165 रन, 6 घंटा तक टीवी से चिपक गए, टीवी से। तो मैंने 3 चीज बोला, लिस्ट किसका बनाना है, ड्रीम का, अपने सपनों का। दूसरा, पीपुल का, लोगों की लिस्ट बनानी है। और तीसरा, छोड़ने वाले काम की लिस्ट बनानी है, जिसको छोड़ने से आपकी भलाई। लिखो उसको और दीवार में चिपका दो, तीनों लिस्ट को। तो मैंने बताया टर्नओवर बढ़ाने के लिए पहला काम 100% प्रोडक्ट यूजर, दूसरा मैंने बताया लिस्ट बनाना है, 3 चीज का लिस्ट। अब तीसरा आता है बात, शेयर द प्रोडक्ट। शेयर द प्रोडक्ट, आपने जिन जिन प्रोडक्टों को यूज किया है, जिससे जिससे आपको बेनिफिट मिले हैं, उसको शेयर करना स्टार्ट करें। क्योंकि जब तक आप नहीं बताएंगे, लोग नहीं जानेंगे। एक आलू प्याज बेचने वाला ना आपके गांव की गली में आता है, चुपचाप मुक्का रहता है क्या? 500 रुपए कमाने के लिए, 500 रुपए कमाने के लिए, सोचिए, 500 रुपए कमाने के लिए क्या बोलता है, आलू ले लो, प्याज ले लो, मूली, धनिया, मिर्ची, टमाटर, करता है ना, 500 रुपया। लेकिन आप क्या सोच रहे हो, 5,000 रुपया पर डे आए, 50,000 रुपया पर डे आए। शेयर ही नहीं करोगे तो जानेगा कौन? अब शेयर करने के लिए एक चीज को छोड़ना पड़ेगा, वो है हया, लाज, शर्म। मेरे ताऊ जी क्या बोलेंगे, मेरा ससुर क्या बोलेगा, मेरे दादाजी क्या बोलेंगे, मेरे चाचू क्या बोलेंगे। अरे पैसा आएगा तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, पैसा नहीं आएगा तो सब बोलेगा, बोलेंगे ना। पुत्री भी बोलेगी, बच्चे भी बोलेंगे, साला मर गया, कुछ नहीं किया मेरे लिए कर। इसीलिए अभी बोलो, ऐसा है। शेयर द प्रोडक्ट, तीसरा काम, शेयर द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट शेयर करने के लिए कहीं भी हिचकिचाहट नहीं। बस में, बस स्टैंड में, सिनेमा घर में, शादी में, पार्टी में, पड़ोस में, गार्डन में, वॉकिंग में, सैलून में, डॉक्टर के पास, धोबी के पास, जहां जाओ वहां प्रोडक्ट शेयर करो। 3 काम मैंने बता दिया। चौथा काम जो आपके टर्नओवर को बढ़ाए, चौथा काम है शो द प्लान एंड डेमो। शो द प्लान एंड डेमो। सिर्फ प्रोडक्ट शेयर करने से नहीं होगा। प्रोडक्ट शेयर करते रहोगे तो सेल्समैन बन जाओ, सेल्समैन। बिजनेसमैन नहीं बन पाओगे, सेल्समैन बन जाओ। अब आपको बिजनेसमैन बनना है तो प्लान भी शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि प्लान से आपका टीम बिल्डिंग होगा। टीम बिल्ड होगा तो टीम डुप्लीकेट करेगी, तो आपका हजारों लाखों घंटे का काम होगा। तो सिर्फ प्रोडक्ट शेयर मत करो साहब। चौथा काम है शो द प्लान एंड डेमो। किसका डेमो? प्रोडक्ट का डेमो, अपलाइन का डेमो, कंपनी का डेमो। ये देखो, बरसल लाल साहू सर मेरे अपलाइन, जो अभी कोरल रैंक हासिल किए हैं, मात्र 5 महीने की मेहनत, डेमो। इससे आपका टर्नओवर बढ़ेगा। 4 काम मैंने आपको बता दिए। पांचवा काम, पांचवा काम है साथियों, फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू। फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू। जब ये 4 काम आप करेंगे तो इस नियम है, 10 को बताओगे, 3 सुनेंगे, 7 नहीं सुनेंगे, इधर से सुनेंगे, इधर से निकालेंगे। कुछ लोग तो कान बंद कर देंगे, नहीं जानना है, नहीं सुनना है, मेरे पास समय नहीं। 10 को बताओगे, 3 सुनेंगे, 1 आएगा। समझ पा रहे हैं? 10 को बताओगे, 3 लोग सुनेंगे, 1 बात को मानेगा।
अब 100 को बताओगे तो 30 सुनेंगे, 10 बात मानेंगे। मतलब 10 लोगों की टीम बनाने के लिए 100 लोगों के पास जाना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? 1000 को बताओगे तो 300 लोग सुनेंगे, 30 लोग आएंगे। मतलब 30 लोगों की टीम बनाने के लिए 1000 लोगों के पास जाना पड़ेगा। 10,000 लोगों को बताओगे तो 3000 लोग सुनेंगे और 300 लोग आपके साथ आएंगे। 1,00,000 लोगों के पास जाओगे तो 30,000 लोग सुनेंगे, 3,000 लोग आपकी टीम में आएंगे। इसीलिए फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू करना जरूरी। फॉलो करना पहला जरूरी है कि आदमी पहला काम, पहला कारण। दूसरा कारण क्या है फॉलो अप करने का? फॉलो अप जब आप करते हैं तो आपको अपने अंदर की कमजोरी पता चलती है। व्यक्ति ने, सामने वाले ने सब कुछ सुना लेकिन निर्णय नहीं ले पाया। तो जब आप फॉलो करेंगे तो क्या बोलेगा? प्रोडक्ट महंगा है, सब लोग जुड़ गए तो मैं किसको जोड़ूंगा, कंपनी डूब गई तो, आप भाग गए तो, कंपनी पैसा नहीं दी तो, बहुत सारे सवाल आते हैं। तो आप अपने ऊपर जो आपको डाउट्स होगा उसको क्लियर करने का टाइम है फॉलो अप, कि आप कितने मेच्योर हैं उनके सवालों को जवाब देने के लिए। तो ये 5 काम से आपका टर्नओवर बढ़ेगा। क्लियर? तो हमने टर्नओवर को बढ़ाने के लिए दिमाग लगा लिया। अब बात करते हैं अपने माइंड को बिल्ड करने का। अपने माइंड को बिल्ड करने के लिए आपको 3 काम करना है। 3 काम। पहला काम है रीड द बुक। रीड द बुक प्रतिदिन। राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की मृत्यु जब हुई, उनके घर को जब प्रशासन गया खुद देखने के लिए कि इसके घर में क्या क्या है, तो उसके घर में मिला पेंट और शर्ट, कुछ रुपए मिले उनके जेब में, और सबसे ज्यादा यदि उनके घर में मिला तो वो पुस्तक मिला था। पुस्तक, बुक्स मिला। साथियों, पुस्तक पुस्तक नहीं होता, वो बुक्स जो है उस लेखक का दिमाग भरा होता है उसके अंदर। जो राइटर होता है ना, उसका पूरा दिमाग उस पत्ते में होता है। अब दिमाग को पत्ते में लाना और उस पत्ते से आपको, देखिए मेरे दिमाग में क्या क्या है उसको सब बातों को बताने के लिए मुझे बरसों लगेगा आपको बताने के लिए, समझाने, और आपको बरसों लगेगा समझने के लिए। लेकिन मेरे दिमाग की बातें मैं पुस्तक में लिख दूं तो, कॉपी में लिख दूं तो, उसको आप पढ़ेंगे और मेरा पूरा दिमाग आप पढ़ डालेंगे। तो आपके माइंड को सेट करना अनिवार्य। इस दुनिया में औकात पहले बनानी पड़ती है, उपलब्धि बाद में मिलती। लेकिन हम करते क्या है? पहले कुछ बन जाऊं तब अब सोच लूंगा। औकात कभी भी उपलब्धि से ऊपर छलांग नहीं मार सकती। अब इसका लाइव एग्जांपल बता रहा हूं, लाइव, समझना बात। किसी के घर में जामुन का पेड़ है, जामुन या पपीता है, किसी के घर में जामुन या पपीता, ठीक। आपके घर का पपीता बड़ा बड़ा फल निकला, पीला पीला फल निकला, पक गया, मीठा भी है बहुत। समस्या क्या है कि उस पपीते में छोटे छोटे छेद होने लगे। अब आपने पपीता को तोड़ा, काटा, काटा, देखा, अरे बढ़िया दिख रहा है पीला, लेकिन ये छोटा छोटा छेद हो गया, कीड़े आ गए। अब आप क्या करेंगे? पपीता खाना बंद कर देंगे? नहीं करेंगे, बहुत सारा फल लगा है, नेचुरल है, घर का है। पपीते को काट देंगे? नहीं काटेंगे। कुछ लोगों से सलाह लेंगे आप, मेरे घर का पपीता, किससे सलाह लेंगे? जिसके घर में ऑलरेडी पपीता का पेड़ हो उससे सलाह लेंगे, या सर नो? या दूसरा, पपीते के बारे में जो जानकारी रखता है उससे सलाह लेंगे। अब सलाह भी ले लिए, सलाह में क्या देंगे? दवाई डालो बोलेंगे ना, दवाई डालो। अब उस दवाई को कहाँ डालेंगे? पपीते के छेद में घुसाएंगे क्या? कहाँ डालेंगे? जड़ में, पपीते के जड़ में।
जड़ में कीड़ा लगा था क्या? नहीं। फल में कीड़ा लगा था, लेकिन डाल रहे हो क्यों जड़ में? क्योंकि जड़ के माध्यम से उस फल तक के जाएगा और फल के अंदर जो कीड़ा है वो उसको खत्म कर देगा। ऐसा ही हमारे साथ होता है। रिजल्ट नहीं आया, काम किए, काम नहीं हुआ, तो हाथ को मारो। हाथ को मारोगे? पैर को मारेंगे? पैर चल के गया था, हाथ ने प्लान दिखाया था, मारो साले। दवाई वहां डालोगे क्या? नो। जड़ क्या है हमारे बॉडी का? ये ब्रेन है, ब्रेन, ये जड़। तो इसको यदि आप सेट कर लिए, इसको बना लिए, फल अच्छा अच्छा निकलेगा, अच्छा अच्छा निकलेगा। ब्रेन को आप सेट कर लिए, माइंड को सेट कर लिए, माइंड को डेवलप कर लिए, तो आपका फ्रूट जो है अच्छा अच्छा निकलेगा, हेल्दी फ्रूट निकलेगा। इसीलिए अपने ब्रेन का फ्यूल, ब्रेन की दवाई क्या है? बुक्स। बुक है साथ। हर दिन 30 मिनट बुक पढ़ें। छोड़ दो ये क्रिकेट, छोड़ दो ये पेपर, छोड़ दो ये फालतू की गप्पे सप्पे। प्रतिदिन 30 मिनट बुक्स पढ़ें। कौन सा बुक? नेटवर्क मार्केटिंग से संबंधित बुक। अब बुक पढ़ने का मतलब ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं, सर ने तो बुक पढ़ने के लिए बोला है, बुक से हमारा माइंड सेट होता है, कल से मैं भागवत गीता पढ़ना चालू करूं, या रामचरित, वो क्या बोलते हैं, अरे वो हनुमान चालीसा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। इससे नेटवर्किंग नहीं बढ़ेगा। समझ रहे हैं ना? ये आप सीधा भक्ति में, धारा में चले जाएंगे, और फिर आपके मुंह से क्या निकलेगा? क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाए, जितनी चादर उतने पैर पसारो। ये मत पढ़ना पड़े। जिससे आपका ब्रेन विकसित हो, सोच डेवलप हो, वो पढ़ना। दूसरा काम क्या करना है? लिसन, ऑडियो। बुक नहीं है, पैसे नहीं है, नो प्रॉब्लम, मोबाइल तो है ना, ऑडियो सुनो आप, ऑडियो। मैं रोज करता हूँ। मेरी नींद का राज है ऑडियो। यूट्यूब, यूट्यूब चालू किया, किसी स्पीकर को मैं सुनते सुनते सो जाता। मेरे यहाँ वाइफ लेट में सोती है, वो समझ गई कि ये सो गए करके अपना मोबाइल मेरा ऑफ कर देती है, यूट्यूब बंद कर देती है। और मैं जो सुनते सुनते जो सोया हूं, सुबह जैसे ही उठता हूं वही याद आता। आपके साथ भी ऐसा होता होगा ना? सोचते सोचते, जिस बात को सोचते सोचते आप सोए हैं, वो बात दूसरे दिन सुबह याद आती है ना? तो दूसरा आपको क्या करना है? लिसन ऑडियो। तीसरा, ब्रेन को बना रहे हैं ना हम, बुक से बना, ऑडियो से बना। अब तीसरा काम क्या करना है? अटेंड फंक्शन मीटिंग्स, ऑल एनी एक्टिविटीज फॉर योर कंपनी। आपकी कंपनी के द्वारा जो भी प्रोग्राम होते हैं, चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन, उसको मिस ना करें। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका माइंड सेट होगा, और आप उस काम के लिए अपने आप को बना पाएंगे। तो ये मैंने 3 बातें बताई अपने ब्रेन को, माइंड को सेट करने के लिए। रीड द बुक, लिसन ऑडियो, अटेंड मीटिंग एंड फंक्शन। अब आता है, ब्रेन को तो बना लिए, अब आता है हेल्प इन कैरेक्टर पर्सनालिटी डेवलपमेंट। आपके कैरेक्टर, आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए क्या है? 3 चीज है। पहला है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनिए। ऐसा नहीं कि फेकोलॉजी, जो बोल दिया पत्थर की लकीर। चाहे वो अपलाइन को हो, चाहे वो कंपनी को हो, चाहे वो डाउनलाइन को, चाहे नए प्रोस्पेक्ट को, जो बोल दिया पत्थर की लकीर, करेंगे मतलब करेंगे। अकाउंटेंट रहो, अकाउंटेंट। सीए जानते हैं ना आप लोग? सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। गणित के मामले में, कैलकुलेशन के मामले में लोग बिल्कुल अकाउंटेंट होते हैं। आपको पता होगा, अकाउंटिंग का काम हर आदमी नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पर मिस्टेक करने का कोई शब्द ही नहीं रहता। 1 दशमलव का मिस्टेक आया, 1 अंक का मिस्टेक आया, तो पूरा कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाता है।
उसी प्रकार से आपका जीवन है साथ। अकाउंटेड रहो। ये टाइम में मैं पहुंचूंगा मतलब पहुंचूंगा, ये टारगेट मैं पूरा करूंगा मतलब पूरा करूंगा, इस महीने इतना चेक बनाऊंगा मतलब बनाऊंगा, पूरी टूर इतने लोगों को लेके जाऊंगा मतलब लेके जाऊंगा। अकाउंटेड। दूसरा है टीचेबिलिटी। टीचेबिलिटी टीचेबिलिटी का मतलब सिखाना नहीं होता, सीखना होता। हमेशा सीखने के लिए तत्पर रहे, हमेशा, चाहे वो ऑफलाइन हो, डाउनलाइन हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, कोई भी हो। एक भिखारी से भी सीखने को मिलती है, एक किसान से भी सीखने को मिलता है। हमेशा अपने ब्रेन के ढक्कन को खोल के रखें सीखने के लिए। और तीसरा है साथियों कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन किसके साथ? अपलाइन और डाउनलाइन। और कम्युनिकेशन के आगे मैं एक शब्द और जोड़ देता हूं, डेली कम्युनिकेशन विथ अपलाइन, विथ डाउनलाइन। प्रतिदिन अपने अपलाइन और अपने डाउनलाइन से बात करते रहे, प्रतिदिन। अब बात करना क्यों जरूरी है? ऊपर से चार्जिंग लो, नीचे चार्जिंग दो। मतलब आपको क्या काम करना है? इन्वर्टर का काम करना है। इन्वर्टर जानते हो ना? इन्वर्टर अपने आप को चार्ज करता है और नीचे चार्जिंग भेजता। तो लीडरशिप भी इन्वर्टर की तरह सा। इन्वर्टर जानते हैं? इन्वर्टर ना आप सभी भी मुझे इन्वर्टर जानते हैं। इन्वर्टर क्या करता है? अपने आप को चार्ज करता है। और क्या करता है? जब लाइट गोल हो तो दूसरों को चार्ज देता है। सेम आपका काम है, आपका रोल है, इन्वर्टर की तरह काम करो। अपलाइन से बात करो किस लिए? चार्जिंग लेने के लिए। डाउनलाइन से बात करो किस लिए? चार्जिंग देने के लिए। अब ये दोनों काम होता रहेगा तो सब चार्ज, सब चार्ज, ऑल इज वेल। हर जगह चार्जिंग चार्जिंग चार्जिंग, फिर काम कैसे नहीं होगा देखिए। तो ये मैंने आपको बताया आज का सेशन। और आज के सेशन में नेटवर्क 21 की पहली बातें मैंने आपको बताई है। आने वाले 20 दिन इसकी जो अंदर की सारांश बातें हैं, जो मैंने बताया 100% प्रोडक्ट यूजर, उसकी सार गर्भिक बातें, अंदर की और बहुत सारी बातें, मेकलिस्ट उसके अंदर की बातें, ये सारी बातें हम अगर आने वाले 20 दिन के अंदर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, काफी टाइम हो गया, 9 मिनट हम ओवर हो चुके हैं। नहीं, 9 मिनट ओवर नहीं हुए, करेक्ट टाइम पर है ना, 1 मिनट बाकी। जितने लोग नोट्स बनाए हो इसका पालन कीजिए साथ। 3 चीज मैंने बताया, टर्नओवर को कैसे बढ़ाना है, माइंड को कैसे आपके डेवलप करना है, और पर्सनालिटी को कैसे डेवलप करना है। यही सफलता के मूल सिद्धांत हैं, और कोई सिद्धांत नहीं साथ, और कोई सिद्धांत नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगर प्रतिदिन ये सत्र चलेगा और आप लोग अगर प्रतिदिन ज्वाइनिंग करेंगे, देखिए जानते सब लोग हैं, लेकिन वो चीज़ें अगर याद हो जाती है कि हमको करना किस तरीके से है, तो उस सही दिशा में आगे फिर बढ़ने के लिए एक माध्यम बहुत अच्छा बन जाता है। तो प्रतिदिन आपको ज्वाइनिंग करना है अपने अपने टीम के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेके आएंगे तो उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस वीडियो को रिकॉर्ड करके ऐसे टीएलसी टॉप लीडर्स क्लब यूट्यूब चैनल में भी अपलोड कर देंगे, ताकि कुछ लोग नहीं जुड़े अगर होंगे तो दोबारा जा करके वो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, किसी को फॉरवर्ड कर सकते हैं। आज के सत्र को यहीं पे समाप्त करते हैं। शाम का सत्र फिर सेम जूम लिंक में होता है 8 बजे। फिर मिलते हैं शाम के सत्र में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।